आपके कष्ट को दूर कर सकती है। नारद जी गए। नारद जी ने पूछा कि देवी कौन हो तुम? काशी तुम का विभो कौन हो? क्या दुख है तुम्हें? क्या परिचय है तुम्हारा? भक्ति कहती है कि महाराज मैं भक्ति हूँ। ये दोनों जो पुरुष मेरे पास में मूर्छा अवस्था में पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य है। अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तनी। ये दोनों ज्ञान वैराग्य महाराज, मैं तो वृंदावन में आकर के पुष्ट हो गई, लेकिन ये गुजरात में जाकर के गुजताम जीर्णताम गता। गुजरात में बहुत पाखंडवाद है, ज्ञान वैराग को बुढ़ापा आ गया। मैं वही प्रयास करना चाहती हूँ जिस प्रयास से ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो और मेरे मन में जो कष्ट है उस कष्ट की निवृत्ति हो। नारद जी ने आश्वासन दिया, चिंता ना करो देवी, मैं प्रयास करूंगा, जो प्रयास होगा वही कार्य करूंगा। यहाँ सनकादिक ऋषियों से पूछते हैं आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिस प्रयास से उस भक्ति माता के मन में जो कष्ट हो वो कष्ट दूर हो और ज्ञान वैराग्य का जो बढ़ापा हो वह दूर हो, क्या करना चाहिए? तब सनकादिक ऋषि कहते नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालाप सत्व गीता सुखादिवी। केवल और केवल एक ही प्रयास है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत जी का वाचन करो। श्रीमद् भागवत जी की वाचन करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति के मन में जो कष्ट है वह दूर हो जाएगा। बोलो कहाँ? बोले हरिद्वार में जाकर के आनंद नामक तट पर ये सुंदर आयोजन करो। भक्ति माता के निमित्त महाराज बड़ा सुंदर आयोजन किया गया। हरिद्वार में जाकर आनंद नामक तट पर नारद जी ने बड़ा सुंदर आयोजन किया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का वाचन कराया। स्वयं सनकादिक ऋषि वक्ता बनकर के नारद जी को भक्ति माता के निमित्त कथा सुनाती है। महाराज बड़ा ही सुंदर वातावरण हो गया। जैसे ही बड़े बड़े संत, बड़े बड़े दिव्य महात्माओं ने ये बात सुनी कि परम आश्चर्य की बात है, देवर्षि नारद जी कथा करा रहे हैं और सनकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं। ये तो बड़े भाग्य की बात है महाराज। सभी संत जन हरिद्वार में पहुंच गए और वहां जाकर के बड़ा सुंदर कुंभ जैसा वातावरण लग गया है। वहां जाकर भगवान की सुंदर कथा को श्रवण किया। नारद जी ने एक प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों से कि भगवान ये बताओ, श्रीमद् भागवत जी को सुनने से कभी किसी की मुक्ति हुई है? नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषि कैसी बात करते हो नारद, ये तो साक्षात वांग्मय कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा कभी हो सकता? बोले कोई उदाहरण है? बोले हैं। बोले क्या? तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है महाराज। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले वहाँ सभी संभ्रांत लोग रहते हैं। वहाँ पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं महाराज। आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ होता है जो अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन करे वह आत्मदेव। इनकी पत्नी है जिनका नाम है दुदली देवी। यथा नाम तथा गुण। दुदली किसे कहते हैं? जो तर्क बुद्धि वाली होती है उसे दुदली कहा करती है। तो महाराज पंडित जी बेचारे बड़े सीधे साधे और दुदली देवी बड़ी कर्कश वाणी, कलह करने वाली स्त्री। एक दिन पंडित जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, मन उदास हो गया। सब कुछ है मेरे पास, इतनी संपत्ति है, लेकिन संपत्ति को भोगने वाला मेरे घर में कोई वारिस नहीं, कोई बालक नहीं है। ऐसे जीवन से जीना क्या? महाराज गिलानी हो गई मन में। जाकर के परिवार को त्याग दिया, एक सरोवर के किनारे जाकर बैठ गए। बोले यार तो आज मेरे ऊपर भगवान परमात्मा कृपा करें, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिले, अन्यथा मैं यही प्राणों का परित्याग कर दूंगा। वहीं से एक संत निकल रही थी। संत ने देखा कोई ब्राह्मण देव है, बेचारी विद्वान प्रतीत होते हैं, द्वादश तिलक लगे हुए हैं, यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, और ये ब्राह्मण इतना दुखी, पूछना चाहिए। पास आकर पूछा कि कौन हो ब्राह्मण देव, क्यों दुखी हो? कहा कि मैं पुत्र को लेकर दुखी। हे संत भगवान, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, एक संत ही तो एक ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। क्या मेरे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा? मैं बिना संतान के ही, बिना संतान के सुख को भोगी ही इस संसार से चला जाऊंगा।
मेरी घर भी तो संतान होनी चाहिए। संत ने कह दिया कि तुम्हारी एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारी भाग्य में संतान सुख नहीं है महाराज। चरणों से लिपट गया वो ब्राह्मण। आत्मदेव कहने लगा कि संत हैं, भाग्य को आप बदल सकते हैं। संत को दया आ गई। संत ने झोली से फल निकाला। फल निकाल कर कहा कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। संत का आशीर्वाद है, संत के आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ बालक हो जाएगा। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ महाराज। फल लाकर अपनी पत्नी को दिया। देवी देखो संत का प्रसाद है, इसको पाने से हमारे घर में बालक होगा। अब दूसरी तक तो महाराज तर्क की बुद्धि है, वो तो तर्क करने वाली है। उसने कहा कि फल खाने से कभी बच्चा हो सकता है क्या? मन में विश्वास नहीं हुआ। उसकी सहेली आ गई। सहेली ने कहा क्यों उदास हो? बोले मेरे पति देव फल लेकर के आए, बोलते कि फल खाने से बच्चा हो जाएगा। बोले फल खाने से बच्चा होता तो सब फल खा के बच्चा पैदा कर लेते। दूसरी देवी ने कहा कि मैं फल नहीं खाना चाहती, तो वो फल गाय को खिला दिया। सहेली बोली कि देखो ऐसा है, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है और मेरे यहाँ संतान बहुत है। इस बार जो संतान होगी मैं वह तुम्हें दे दूंगी। तुम समझ लेना कि ये संतान मेरे घर हुई है। तुम्हारे पति तो भोले भाले बेचारे क्या जाने, उनको कह देना कि फल खाने से ये बच्चा उत्पन्न हुआ। वही हुआ महाराज। समय बीता। समय बीतने के पश्चात आज एक गाय ने पुत्र को जन्म दिया है और उस सहेली ने भी बालक को जन्म दिया। बालक जन्म लेकर आया। आत्मदेव आज बहुत प्रसन्न है, मानो कि आज स्वर्ग की संपदा आत्मदेव को मिल गई है। वही गाय की जो बालक हुआ, शरीर तो मानव जैसा है पर उसके कान जो हैं वो कैसे हैं? गौ की तरह कान है, गाय के आगे। उसका नाम गोकर्ण हो गया। अब यहाँ आत्मदेव ने सोचा कि मेरा पुत्र है तो आत्मदेव मेरा नाम है, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। दुदली बोली वाह, 9 महीने पेट में हमने रखा, कष्ट हमने सहन किया, नाम अपने आप से मिलता जुलता नहीं। बोले मेरा नाम दुदली देवी है, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। धुंधकारी महाराज महाफल महातुष्ट हो गया और जो गाय के द्वारा बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा। वो भगवान का परम उपासक, पिता में श्रद्धा रखने वाला। अब महाराज यहाँ धुंधकारी इतना बिगड़ गया कि पंडित जी के मंदिर जैसे घर को उसने नर्क बनाकर के रख दिया। मांस मदिरा खाना महाराज, घर घर में जगह जगह मांस पड़ी है, मदिरा की बोतलें पड़ी हैं। पंडित जी दुखी हो गए। पंडित जी ने कहा कि अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? मेरे मंदिर जैसे घर को तुम नरक का अड्डा बना दिया। डांट कर कहता पिताजी चुप रहिए, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। पिताजी की मन में ग्लानि हो गई। बोले इससे तो अच्छा मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। बंधुओं, इसलिए हम यहाँ शिक्षा देते हैं कि अपने बालकों को सुंदर शिक्षा देने। और जिस घर में एक ही बालक हो वहां तो माता पिता का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ अकेला पुत्र होता है ना वहाँ बिगड़ने के चांस ज्यादा होती है। माता पिता का कर्तव्य बढ़ जाता है कि अपने बालक पर ध्यान दें, सुंदर संस्कार देने चाहिए अपने बालक को। यही आत्मदेव से भूल हो गई, अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे पाई, बहुत बड़ा दुष्ट हो गया। पिताजी को गिलानी हुई, पिताजी फिर रोने लगी। तब वहां गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी कहते पिताजी आज आप इतनी उदास हो, रो रही हो, क्या कारण है? आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा क्या बताऊं, मेरा बेटा जो धुंधकारी है उसने मेरे मंदिर जैसे घर को नर्क बना दिया। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मन में इतनी वैराग्यता नहीं कि पुत्र परिवार घर छोड़ करके चला जाऊं, क्या करना चाहिए? यहाँ सुंदर उपदेश करते हैं गोकर्ण जी महाराज। कहते हैं कि पिताजी पहले तो आप अपने मन में जो हमारा देहाभिमान है उसको त्याग दीजिए। ये शरीर कभी मैं हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। आप थोड़ी देर मन में विचार करके देखना, यदि शरीर मेरा है तो ये आंखें अंधी हो जाती हैं, हम रोक तो नहीं पाते। पैर बेकार हो जाते हैं हमारे, हम उसे रोक नहीं पाते। आंखों से हम ओझल हो जाते, उसे रोक नहीं पाते। इसलिए
शरीर के प्रति हमारा जो देहाभिमान है उसे हमको त्यागना चाहिए। पिताजी, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसका पुत्र, ये तो सब स्वार्थ निभा करके यहाँ से चली जाती है। साथी है सब तेरे मित्र के गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल अस्मशान तक। हम कहते हैं कि पुत्र हमारा है, पुत्र हमारा नहीं है महाराज। इसलिए पुत्र मांगते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे सर पर डंडा मारकर घी भर दे, इसलिए पुत्र मांगते हैं। वो पुत्र मांगना व्यर्थ है। पुत्र मांगो तो कन्हैया जैसा पुत्र मांगो, परमात्मा जैसा पुत्र मांगना चाहिए। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे उठा लेंगे परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। कांधे परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को, आकर के उठा लेगा मेहकर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के जब उठा ले मेहकर तेरे कफन को। चुन चुन लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को, आकर के उठा लेगा मेहकर तेरे कफन को। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, तेरा कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगी, तेरे सोने जैसी काया एक पल में राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सबकी राख होगी, तेरे सोने जैसी काया एक पल में राख होगी। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में,
कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, तो कभी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तो कभी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तो कभी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को सुंदर उपदेश किया, मन में इतनी वैराग्यता आ गई, घर परिवार पुत्र परिवार धन संपत्ति सबको छोड़ करके वन में जाकर के श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते करते अपने जीवन को पूर्ण किया है महाराज। इस प्रकार से अब तो महाराज यहाँ पर घर में धुंधकारी का साम्राज्य हो गया। पिताजी तो घर से चली गई, माताजी रह गई। माताजी से कहता कि लाओ माताजी धन कहाँ है? माता कहती सब कुछ तो ले गया। माता को पीटने लगा महाराज। माता के मन में भी ग्लानि हुई। एक दिन जाकर के रात्रि में और कुआं में जाकर के अपने शरीर का परित्याग कर दिया। पिताजी भी चले गई, माता जी भी चली गई, गोकर्ण भाई रह गए, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। अब तो महाराज धुंधकारी इतना दुष्ट हो गया, रात्रि भर जाकर के चोरी करे महाराज। 5-5 वेश्याओं को घर में लाकर के रख लिया। एक दिन तो इसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। वेश्याओं ने सोचा कि इसने राजा के यहाँ चोरी की है, राजा को पता चलेगा तो राजा हमें अवश्य दंड देगा। क्या करना चाहिए? बोले कार्य करते हैं, इसे यहाँ समाप्त करके मार के इसके पास जितना भी धन है यहाँ से भाग चलती है। महाराज रात्रि में ही चारपाई पे उस धुंधकारी को वेश्याओं ने बांध दिया है। जलती हुई अंगारे उसके मुंह में डाल करके और उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बड़ी बुरी मौत मरा है धुंधकारी। सारा धन लेकर के सारी वेश्याएं चली गई है। यहाँ धुंधकारी घर में प्रेत बन गया महाराज। उठ करके खड़ा हो गया। गोकर्ण जी पूछा भैया कौन हो तुम? बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। तुमने बड़ा सुंदर कार्य किया जो इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त करा दिया। भैया मैं इस श्रीमद् भागवत जी की महिमा को कहाँ तक गाऊं? इतने दिव्य श्रीमद् भागवत जी की ये कथा है जिसने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिला दी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस श्रीमद् भागवत जी की हम जहाँ तक भी बड़ाई करें प्रशंसा करें महाराज उतनी ही कम है। आज श्रीमद् भागवत जी के आश्रित होकर के मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। भगवान के पार्षद आए और आकर के धुंधकारी को विमान में बिठा कर के ले गई। गोकर्ण जी ने कहा क्यों भैया ये बताओ, कथा तो यहाँ सभी लोगों ने सुनी थी लेकिन केवल विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? बोले धुंधकारी ने जो कथा सुनी थी वो कथा एकाग्रचित होकर के सुनी थी और भगवान की कथा में जब भी जावे एकाग्रचित होकर के सुननी चाहिए। हम जो मन को इधर उधर भटकाते हैं ना, कथा में व्यवधान होता है, कथा पूर्ण रूप से हम सुन नहीं पाते। इसलिए कथा कैसे सुनी? जैसे धुंधकारी ने एकाग्रचित होकर सुनी तो उसके लिए विमान आया। विमान में बैठ करके महाराज धुंधकारी स्वर्ग के लिए गया है। दोबारा फिर आयोजन हुआ कथा का। सभी गांव वालों ने मिलकर कथा कराई। सभी ने एकाग्रचित कथा सुनी। यहाँ तक कहते हैं कि उस गांव के महाराज स्वान चींटी कुत्ते सब व्यक्ति सब लोग स्वर्ग के लिए चले गए। सबके लिए विमान आया। इतनी सुंदर भागवत जी की महिमा है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी को नियम पूर्वक कथा सुननी चाहिए और श्रवण कराना चाहिए। बोले नियम क्या है? बोले श्रीमद् भागवत जी के कुछ नियम बताए हैं। कहा है कि श्रीमद् भागवत जी का जब शुभारंभ करावे तो सबसे पहले आचार्य देव से, ब्राह्मण देव से, पंडित से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त निकलवा करके श्रीमद् भागवत जी का वाचन कराना चाहिए। यद्यपि संतों का तो मत ये है कि जिस दिन से श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ हो जाए वही दिन उत्तम माना गया है, वही दिन शुभ माना गया है। और श्रीमद् भागवत जी में वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए?
यहाँ संत कहते हैं महाराज विरक्तो वैष्णवो विरक्तो। प्रथम तो वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त कैसा होना चाहिए? जरूरी नहीं कि महाराज संत हो, भले ही व्रत गृहस्थ हो, विरक्त काय से हो? अपने लोभ से विरक्त होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, कथाएं जो होती है महाराज पहले खोल दिया जाता है कि हम तो कथा में इतना लेंगे, इतने का पैकेज है हमारा। तो बंधुओं, वो कथा कभी सफल नहीं होती है। ये कथा श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान है। वक्ता वो होना चाहिए कि जो श्रद्धा हो यजमान के मन में, वो पत्रम पुष्पम जो दे दिया जाए उसी को स्वीकार करके इस प्रकार से कथा को कराना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं, वास्तव में एक अद्वितीय अनुष्ठान है। श्रोता को 7 दिन तक महाराज फलाहार करके रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो बड़ी आदि व्याधि है महाराज, बड़े रोग शरीर में लगे हुए हैं। कहने का अभिप्राय कि जैसे हमारा मन माने, जैसे हम कथा में बैठ सके, फलाहार की कोई आवश्यकता नहीं। फलाहार करो तो उत्तम, ना करो तो उत्तम, भोजन करो तो उत्तम, जैसे आपका मन लगे वैसे कथा में बैठना चाहिए। लेकिन भोजन उतना ही पावे जितनी देर हम कथा में बैठे, आलस्य नहीं आना चाहिए। और यहाँ कहते हैं महाराज वक्ता का चयन किया जाए, सुंदर ब्राह्मणों को बिठा करके श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण पाठ कराया जाए। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। 7 दिन में ये सब श्लोक तो पूरे हो नहीं जाते, क्योंकि 3 घंटे की समय है। 3 घंटे में वक्ता कहाँ तक कितने श्लोक बोलेगा? लोगों को समझाना भी है, इसलिए हमारे आचार्य देव जी यहाँ मूल पाठ करते हैं। तो 18,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों को विधिवत श्रवण कराते हैं। श्रोता 3 प्रकार की होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। भगवान किसको मिलते हैं? श्रोता को मिलते हैं, श्रोता श्रोता को नहीं मिलते। महाराज श्रोता कौन होते हैं? श्रोता वो होते हैं आकर के पंडाल में वो स्थान देखेंगे जहाँ पर कमर लगाने का स्थान मिल जाए। हाँ, बल्ली से कमर लगाने का स्थान मिल गया, आराम से 3 घंटे कथा बैठकर सुनते हैं। और माताएं तो हमारी बड़ी सुंदर होती हैं, वो तो क्या जब उनको नींद आती है तो साड़ी डाली, पल्लू किया, आराम से 3 घंटे बैठकर कथा सुनती है। कहने का अभिप्राय, भगवान की कथा जब तक बैठे एकाग्रचित होकर के सुननी चाहिए। हमको ना श्रोता बनना है, ना श्रोता बनना है, हमको क्या बनना है? श्रोता। 7 दिन तक जितना मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको यहाँ कथा श्रवण कराऊं, एकाग्रचित होकर कथा सुननी चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार से यहाँ भक्ति महारानी के निमित्त कथा कराई है। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और आकर के प्रकट हो गई हैं, आकर के नाचने लगी हैं। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यहाँ पर नारायण भगवान का प्रागट हो गया है। नारायण भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो यहाँ पर कहा है कि हम यही चाहते हैं भगवान, जितने भी श्रोता बैठे हैं आप उन श्रोताओं के मन में आकर के विराजमान हो जाओ। आज देखो समय का अभाव है, इसलिए यहाँ हमें कथा का शुभारंभ करना था। इसलिए आज श्री गणेश प्रथम दिन, कल से विधिवत हम लोग यहाँ 2 से 5 का समय हम ठीक है। ये नहीं कि 2 बजे का समय है तो 2 बजे हमें 4 बजे है, 2 बजे का समय हो तो 4 बजे हाँ 4 बजे नहीं भैया, 2 बजे का समय तो 1:30 बजे। हाँ, पहले आना चाहिए। 2 बजे का समय है तो 1:30 बजे तो कम से कम आना चाहिए। आकर अपना स्थान ग्रहण करें और आकर सुंदर कथा देखो। 7 दिन तक यहाँ बड़ी सुंदर सरिता बहेगी। दिन में भागवत जी और रात्रि में आप लोग भगवान श्री राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का मंचन आप यहाँ पर देखेंगे। बड़ा ही सुंदर हमारे मिश्रा जी के अखंड प्रयास से यहाँ पर गंगा बह रही है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका कितना लाभ ले सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देते हुए कल हम पुनः इस कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। और वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से हम लोग भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। और रात्रि को 8 बजे से रास रासेश्वर निकुंज बिहारी प्रिया प्रीतम सरकार की रसमयी रासलीला होगी। तो सभी गांववासी, क्षेत्रवासी, देखो परिवार तो है ही, मिश्रा परिवार तो मनोरथी परिवार है।
ये मनोरथ मिश्रा परिवार का है, किंतु इस मनोरथ में यह पूरा गांव, पूरा क्षेत्र सम्मिलित होगा तो इसका आनंद और भी ज्यादा आएगा। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि आप लोग इस आयोजन में आकर के इस आयोजन की शोभा को बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और आनंद लें, रात्रि को लीला का दर्शन करें। अब सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती हो रही है, क्योंकि फिर मंच पर पर्दे बंधने हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो थोड़ा सा विलंब लगेगा। आरती कर लेते हैं और उसके पश्चात हम लोग रात्रि में 8 बजे से भगवान के लीला का दर्शन करेंगे। ओम, नीचे से आरती कर लेंगे हम लोग, सभी लोग। चढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि सीढ़ी बहुत आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, गिरधर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। सभी लोग आरती कर लेंगे। आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, दुनिया तारी, चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। नाथ से नाथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ हाय भले पहनाऊं, माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। पुण्यासन्ना एहनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ते देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय विष्णु प्रचोदयात्। पुष्पाणि यथा कालो भवेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री जी महाराज की जय हो, आपके आनंद की जय हो, जय श्री राधे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा नाम हरि का, थोड़ा थोड़ा नाम वृंदावन बिहारी। एक बार भाव से बोलेंगे सभी लोग, और जब भाव से बोलते हैं ना, अंदर से बोलते हैं, तो ठाकुर जी भी सुन लेते हैं। इसीलिए दुनिया को किसी को दिखाने के लिए भगवान से प्रेम नहीं किया जाता। हम कितने भक्त हैं, कितना बैठ करके पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, कुचिया रखते हैं, ये हम दुनिया को दिखा रहे हैं, भगवान को। लेकिन भगवान का लेना देना क्या है कि आपका भाव, आपका जो हृदय है उसमें गंदगी भरी हुई है कि साफ है, खुशबू आ रही है। माने आपके हृदय में ईमानदारी है कि बेईमानी है, अच्छाई है कि बुराई है, पाप है कि पुण्य है।
कृष्णं वन्दे जगद्गुरु स्वागतं स्वागतं सुन ही लेते हैं और हमारी भी टेर रास बिहारी सरकार ने सुन ली, प्रिया सरकार ने सुन ली और प्रकट हो लीला का दर्शन करेंगे। तो आइए सब लोग आकर के भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। अंगे तुम्हारे ब्रस भान जामुना विराजमान वंदे पादरैरूम वीक्षस या समं हरिकथो गीतं मुनाथ भगवत्रे श्यामं हिरण्यपरधिं हे वनमालवरहा नादु प्रवालन तमेश मनोव्रतं से हस्तमितरे धुनानमग्निं करुणोत्पलालकपोरमुखा या अनुरागी चित्त की गति न जाने को ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। काहू के पल भजन है और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमर के सोवत पांव पसार। श्री गुरु चरण कमले जो वृंदावे श्याम
आरती उतारो हे सरकार की जय। आप लोग ज्यादा खा लिया हो सकता है आवाज नहीं निकली, हम लोगों ने नहीं खाया इसलिए आवाज नहीं निकली, आप लोगों ने खा लिया होता है। अरे जब भी जय बुलवाई जाए आप लोग से जय जय देखो जय मांग की पाग की धारी की जय जय, ये कुंडल जाए कपूलन पे, मुस्कान सुतीर बिहारी की जय जय, रासेश्वरी दिन रैन रटे, यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत बोलो, बोलो श्री रास बिहारी की जय जय। बोलो नारायणी बाई। नमोस्त वृंदावन सुंदराभ्याम। ही वृंदावन की युगल स्वरूप श्री राधा माधव, आप दोनों के चरण में हमारी कोट कोट नमन है। तत्पश्चात इतनो निवेदन करें, धारिये चरण चाल यमुना पुलिन में एहो, हम सखी जन विनती करें हैं ताकू ना विसारिये, सारी सकल फल कामना सो रस रस की, रसकन पिबाए सुजबाहे पुन पारिये, पारिये पपैया जन स्वात बूंद बरसाओ श्याम, यह कमल कर उठाए ब्रह बेहन को बिडारिये, डारिये गले में गल भैया बनवारी श्याम, श्री राधिका कन्हैया आज रास में पधारिये।
नमः। श्री लाडली जूसो आज्ञा ले लो। जय 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 सुहाने सुता कीरत दुलारी प्यारी कर की कृपा की कूर नेक मोही गुणी हरी। ये चंदन सिंगार साज चंद्रकला चंद्रमुखी चुबत ही चितमी या मुस्कान कूस हमारी। सादर सखीजन मिल अभिलाषा करी नित्य नवरास की इन भक्तन को तारी। ललता विशाखा इंद्रलेखा तुम भद्रा सखी श्याम पिया संग ले राधी रासनी पधारी। ये देखो दो सखा और मिल गए महाराज। पीतम नंद किशोरी मम इन सखियन के चित चोरी। चलो पधारो रास में श्री नटबरी नंद किशोर पधारो प्यारे। चलो हरि हरि रचो दास हरि रचो दास हरि रचो
बिहार बंसी बट पे छत पे छान पे छाजत सतान पे ललित लतान पे सिलाल लिखत पे ललित लतान पे सिलाल लिखत पे पद्मा पर चंद्रदास मंडप पे और मंडित ओम ऐसी छब छाइया सरद जालिया ऐसी छब छाइया दुनिया के कन्हैया लाखों के गोरे सहे लाखों के गोरे सहे ओ कन्हैया तेरे लिए
लाखों के